नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हम किताबों की मदद से आपकी जिंदगी बदलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने वाला हूं जिसमें सिर्फ 4 नियम, अग्रीमेंट्स हैं। लेकिन अगर आपने इन 4 नियमों को सच में समझ लिया तो आप खुद को डर, गुस्से, दुख, असुरक्षा और गलतफहमियों की कैद से आजाद कर सकते हैं। ये किताब है द 4 अग्रीमेंट्स, महान लेखक डॉन मिगेल रुइस द्वारा लिखी गई एक स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल और डीपली हीलिंग किताब। डॉन कहते हैं, हम जो दुख और संघर्ष सहते हैं वो इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने दुनिया के कुछ झूठे नियमों को सच मान लिया है। यानी हमारा दुख और संघर्ष इसलिए है क्योंकि हमने दुनिया के कुछ झूठे नियमों को सच मान लिया है। और इन झूठों से बाहर आने का रास्ता है 4 सच्चे और शक्तिशाली जीवन नियम। क्या आप हर इंसल्ट, हर जजमेंट, हर कंफ्यूजन से खुद को मुक्त करना चाहते हैं? क्या आप गिल्ट और डर को पीछे छोड़कर क्लैरिटी, फ्रीडम और पीस पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम जानेंगे वो 4 अग्रीमेंट्स जो आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल देंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला और सबसे जरूरी अग्रीमेंट से। पार्ट 1, बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। अपने शब्दों में पवित्रता रखो। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, योर वर्ड इज द पावर दैट यू हैव टू क्रिएट। इट इज थ्रू द वर्ड दैट यू एक्सप्रेस योर क्रिएटिव पावर। यानी आपके शब्द ही आपके रचनात्मक, क्रिएटिव सामर्थ्य का आधार है। हम जो बोलते हैं वही हमारे अंदर और बाहर की दुनिया बनाते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये वाइब्रेशंस होते हैं जो या तो किसी को संचालित कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। पहला मुख्य विचार, इम्पेकेबल का मतलब क्या है? इम्पेकेबल शब्द का मतलब है बिना पाप के, यानी कोई दोष या बुराई न हो। तो बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड का अर्थ है झूठ न बोलना, नफरत, चुगली या आलोचना से बचना, खुद के बारे में भी कोई बुरी बात न बोलना। यानी आप अपने शब्दों को ईमानदारी, पवित्रता और सकारात्मकता से बोलें। दूसरा अहम पहलू, हम अपने शब्दों से खुद को कैसे जख्मी करते हैं। हम अक्सर अनजाने में अपने शब्दों से खुद को ही चोट पहुंचा देते हैं। जैसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे तो हमेशा गड़बड़ होती है। ये सब बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं और एक समय बाद सच बन जाती हैं। डॉन कहते हैं, When you are impeccable with your word, you feel good, you feel happy and at peace. यानी जब आप अपने शब्दों में पवित्र होते हैं तब आप शांति और प्रसन्नता महसूस करते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सोचो, एक लड़का है रोहित। स्कूल में उसे मैथ अच्छे से नहीं आती थी। एक दिन उसके टीचर ने गुस्से में कह दिया, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। ये शब्द रोहित के दिल में बैठ गए। उसने मान लिया कि वो वाकई में बेकार है। आगे जाकर उसने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं की, कोई चैलेंज नहीं लिया। वो हर बार डरता रहा कि मैं हार जाऊंगा। अब सोचो, सिर्फ एक इंसान के शब्द ने उसकी पूरी सोच, आत्मविश्वास और भविष्य पर असर डाला। अब जरा सोचिए, हम खुद अपने बारे में जो बोलते हैं उसका क्या असर होता होगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, दूसरों के बारे में बोलते समय भी ध्यान रखें। जब हम किसी की बुराई करते हैं, गॉसिप करते हैं या झर घोलते हैं तो असल में हम उन पर नहीं, खुद पर बोझ डालते हैं। डॉन कहते हैं, गॉसिप इज ब्लैक मैजिक एट इट्स वर्स्ट बिकॉज इट इज प्योर पॉइजन। यानी गॉसिप सबसे घटिया काला जादू है क्योंकि यह शुद्ध जहर होता है। जब हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हम उनकी छवि बिगाड़ने के साथ साथ खुद के अंदर की सकारात्मकता को भी मारते हैं। इम्पेकेबल बनना कैसे शुरू करें? हर शब्द बोलने से पहले सोचें, क्या ये सच है? क्या ये जरूरी है? क्या ये किसी को अपलिफ्ट करता है? खुद के बारे में नेगेटिव बातें बोलना बंद करें। दूसरों की भी बुराई करने से बचें। जब कुछ समझ में न आए तो चुप रहना बेहतर है। डॉन के शब्दों में, यूज द पावर ऑफ योर वर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रूथ एंड लव। यानी अपने शब्दों की शक्ति का इस्तेमाल सच्चाई और प्रेम की दिशा में करें। चौथा अहम पहलू, छोटा स्टेप, बड़ा बदलाव। आपका हर शब्द एक बीज की तरह होता है। अगर आप प्रेम, आत्मविश्वास और सच्चाई के बीज बोएंगे तो वही आपकी जिंदगी की फसल बनेगा। हर बार जब आप खुद से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं, तो ये सिर्फ एफर्मेशन नहीं
बल्कि एक पवित्र एग्रीमेंट बन जाएगा जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर आप आज से अपने हर शब्द को प्रेम, ईमानदारी और सच्चाई से भर दें तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप तैयार हैं अपने शब्दों से एक नई दुनिया रचने के लिए? पर रुकिए, क्या होगा जब कोई आपको गाली दे, नीचा दिखाए या अपमान करे? तब आप कैसे फ्री रह सकते हैं बिना हर्ट हुए? इसका जवाब छुपा है अगले एग्रीमेंट में, जो है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। तो आगे हम जानेंगे दूसरों की नेगेटिविटी को अपने दिल से कैसे दूर रखें। पार्ट 2, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। किसी भी बात को व्यक्तिगत पर्सनली मत लो। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं, नथिंग अदर पीपल डू इज बिकॉज ऑफ यू, इट इज बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स। यानी दूसरे लोग जो कुछ भी करते हैं वो आपकी वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से करते हैं। यह एग्रीमेंट सुनने में आसान लगता है, पर इसे अपनाना शायद सबसे कठिन है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान सबसे ज्यादा हर्ट तब होता है जब कोई उसकी इंसल्ट करे, इग्नोर करे या जरा सी भी टोक दे। लेकिन डॉन कहते हैं, अगर आप दूसरों की कही हर बात को पर्सनली लेते रहेंगे तो आप कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। पहला मुख्य विचार, हम पर्सनली क्यों लेते हैं? हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि लोग जो सोचते हैं वो सच है। अगर किसी ने कुछ कहा तो वो मेरी वैल्यू पर सवाल है। अगर किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं अच्छा नहीं हूं। हम भूल जाते हैं कि हर इंसान अपनी अलग दुनिया में जी रहा है। उसके अपने डर हैं, दर्द हैं, अनुभव हैं। डॉन इसे एक पावरफुल शब्द में कहते हैं, पर्सनल इंपॉर्टेंस, यानी खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना। और यही कारण है कि हम हर बात को दिल पर ले लेते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, एक लड़की नेहा अपने ऑफिस में दिन रात मेहनत करती है। एक दिन उसका बॉस उसके प्रोजेक्ट पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम्हारा काम हमेशा अधूरा होता है। नेहा को ऐसा लगता है जैसे वो किसी काम की नहीं। वो रोती है, खुद पर शक करती है और डिप्रेशन तक चली जाती है। लेकिन क्या कभी सोचा, हो सकता है बॉस का मूड खराब था, शायद उसने पहले से 3-4 फेलियर्स झेले हों, या उसके मन में कुछ और फ्रस्ट्रेशन चल रहा हो। नेहा ने उस बात को पर्सनली ले लिया और खुद को नुकसान पहुंचाया, जबकि सच यह था कि वो बॉस की प्रॉब्लम थी, नेहा की नहीं। दूसरा अहम पहलू, इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है? डॉन कहते हैं, even when a situation seems so personal, even if others insult you directly, it has nothing to do with you. What they say, what they do, and the opinions they give are according to the agreements they have in their own minds. यानी भले ही कोई बात बेहद व्यक्तिगत लगे, कोई आपको सीधा अपमानित करे, फिर भी वो बात आपके बारे में नहीं होती। लोग वही कहते हैं जो उनके दिमाग में पुरानी कंडीशनिंग या अग्रीमेंट से आता है। मतलब लोग अपनी सोच, अनुभव और दर्द के हिसाब से बोलते हैं, न कि आपकी सच्चाई के आधार पर। इस प्रिंसिपल को कैसे अपनाएं? अपने आप को समझो, आप क्या हो ये आप तय करो, न कि कोई और। इमोशनल शील्ड बनाओ। अगर कोई इंसल्ट करे तो सोचो, ये उसकी स्टोरी है, मेरी नहीं। जज मत करो। दूसरों के व्यवहार पर जजमेंट की जगह क्यूरियोसिटी रखो, शायद वो किसी पेन में है। साइलेंस इज पावर। हर बात का जवाब जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ज्ञान होता है। फ्रीडम का रास्ता, जब आप दूसरों की बातों को दिल से लेना बंद कर देते हो तो आप गिल्ट से आजाद हो जाते हो। आपके अंदर पीस आता है और सबसे बड़ी बात, आप खुद को अपने असली रूप में स्वीकार करना शुरू करते हो। डॉन कहते हैं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रीडम दैट कम्स टू यू व्हेन यू टेक नथिंग पर्सनली। यानी जब आप कुछ भी पर्सनली नहीं लेते तो एक जबरदस्त आजादी का एहसास होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, आज से क्या करें? अगर कोई आपको टोके, डांटे या क्रिटिसाइज करे तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये बात सच में मेरे बारे में है या इसके पीछे उनका खुद का दर्द छिपा है? और खुद को याद दिलाइए, मैं वैसा नहीं हूं जैसा दूसरे कहते हैं, मैं वो हूं जैसा मैं खुद को मानता हूं। अब सोचिए, अगर आप किसी की इंसल्ट को भी मुस्कुराकर छोड़ सकें तो आप कितने पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हम असम्पशंस बहुत करते हैं। बिना कुछ पूछे ही मान लेते हैं कि उसने जानबूझकर इग्नोर किया, वो मुझसे नाराज है, शायद मैं बुरा लग गया। और यही हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है।
तो अगला अग्रीमेंट क्या कहता है, आगे हम जानेंगे। डोंट मेक असम्पशंस। अनुमान लगाना कैसे हमारे रिश्तों को जहर बना देता है और कैसे इससे बचकर क्लैरिटी और पीस पाई जा सकती है। पार्ट 3, डोंट मेक असम्पशंस। अनुमान मत लगाओ। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, वी मेक द असम्पशन दैट एवरीवन सीज लाइफ द वे वी डू, वी बिलीव दैट अदर्स थिंक द वे वी थिंक, फील द वे वी फील, जज द वे वी जज, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी कैन मेक। यानी हम मान लेते हैं कि सभी लोग हमारी तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं और फैसले लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। इस एग्रीमेंट का मतलब है हमारे ज्यादातर इमोशनल पेन, गलतफहमियां और रिश्तों की तकरार असम्पशंस की वजह से होती है। पहला मुख्य विचार, असम्पशंस आखिर होते क्या हैं? असम्पशन का मतलब है बिना पूरी जानकारी के कोई राय बना लेना। जैसे उसने रिप्लाई नहीं किया, मतलब वो इग्नोर कर रहा है। उसने मेरी बात पर चुप्पी साध ली, शायद नाराज है। वो हंस रहा है, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है। असल में हमारे दिमाग में अपने डर, इनसिक्योरिटी, पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर स्टोरी बन जाती है और हम उसे ही सच मान बैठते हैं। डॉन कहते हैं, ऑल द सैडनेस एंड ड्रामा यू हैव लिव्ड इन योर लाइफ was rooted in making assumptions and taking things personally। यानी आपकी जिंदगी का ज्यादातर दुख और ड्रामा असम्पशंस और बातों को पर्सनली लेने से ही आता है। असम्पशंस की वजह से क्या होता है? ए, गलतफहमियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लोग कहते कुछ और हैं, हम समझते कुछ और हैं। बी, कम्युनिकेशन गैप। हम पूछते नहीं, खुलकर बात नहीं करते, बस मन में सोचते रहते हैं। सी, रिश्ते टूटते हैं। हम अपनों से भी गलत राय बना लेते हैं और दूरियां बन जाती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए, अमित और रीना अच्छे दोस्त हैं। एक दिन रीना का फोन आता है और अमित मिस्ड कॉल कर देता है। बाद में वो मैसेज भी नहीं करता। रीना सोचती है, अमित अब अवॉइड कर रहा है, शायद उसे अब मेरी जरूरत नहीं रही। क्या मैंने कुछ गलत कहा था? वो दुखी हो जाती है, बातचीत बंद हो जाती है। लेकिन सच्चाई क्या थी? अमित को उसी दिन हॉस्पिटल में अपने पापा को लेकर जाना पड़ा था। वो टेंशन में था और बात नहीं कर सका। बस एक अजम्पशन ने दो अच्छे दोस्तों के बीच दीवार खड़ी कर दी। दूसरा अहम पहलू, डॉन कहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन रखो। द प्रॉब्लम विथ मेकिंग असम्पशंस इज दैट वी बिलीव दे आर द ट्रूथ। यानी असम्पशन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम उसे ही सच मान लेते हैं। इसलिए अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछो, बात करो, कंफर्म करो, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? क्या तुम ठीक हो? सीधा सवाल पूछना अंदर ही अंदर सोचने से 1000 गुना बेहतर है। इस प्रिंसिपल को अपनाने के तरीके, ए, जो दिल में है वो जुबान पर लाओ, बात को दिल में रखने से ज्यादा नुकसान होता है। बी, क्लैरिटी लो, कंफ्यूजन नहीं, छोटी छोटी बातों को खुलकर पूछो। सी, ओपन ऑनेस्ट बनो, अपने विचार साफ साफ कहने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। डी, ओवर थिंकिंग से बचो, ज्यादा सोचने से रिश्ते नहीं चलते, टूटते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, असम्पशंस छोड़ने से क्या होगा? आप सच्चे संवाद के आदी हो जाओगे, रिश्तों में ऑनेस्टी और डेप्थ आएगी, आपके मन में पीस बढ़ेगा और सबसे जरूरी, आप नेगेटिव इमोशन से बच जाओगे। डॉन कहते हैं, विथ जस्ट दिस वन अग्रीमेंट यू कैन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। यानी सिर्फ इस एक नियम को अपनाकर आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपने किसी बात को असम्पशन न बनाकर सीधा पूछ लिया होता तो आज कौन कौन से रिश्ते बच सकते थे। पर एक आखिरी और सबसे जरूरी अग्रीमेंट अब भी बाकी है, जिसमें रूइस कहते हैं, बस इतना करो जितना तुम कर सकते हो, जितना तुम्हारे बस में है, पूरे दिल से, न ज्यादा न कम। पर क्या इसका मतलब है कि परफेक्शन की जरूरत नहीं? या फिर इस एक नियम से कैसे गिल्ट और शेम से हमेशा के लिए आजादी मिल सकती है? जानिए अगले और आखिरी पार्ट में। ऑलवेज डू योर बेस्ट, हर हाल में अपना सर्वोत्तम कैसे दें। पार्ट 4, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हर हाल में अपना सर्वोत्तम दो। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं, अंडर एनी सर्कमस्टेंस ऑलवेज डू योर बेस्ट, नो मोर नो लेस। यानी किसी भी परिस्थिति में हमेशा अपना सर्वोत्तम दो, न ज्यादा न कम। यह चौथा और आखिरी एग्रीमेंट
बाकी तीनों नियमों को मजबूत नींव देता है। आप शब्दों में पवित्रता, बातों को पर्सनली न लेना और अनुमान से बचना तभी निभा सकते हो जब आप हर दिन, हर पल अपनी क्षमता के अनुसार पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। पहला मुख्य विचार, सर्वोत्तम देने का असली अर्थ क्या है। यहां बेस्ट का मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट बनो, बल्कि इसका मतलब है जो भी करो पूरे दिल से करो। जितनी शक्ति, समय और समझ है उतनी दो। खुद को न गिल्ट दो न प्रेशर दो, क्योंकि हर दिन आपकी स्थिति बदलती है। कभी आप एनर्जेटिक होते हो, कभी थके हुए, कभी खुश, कभी टूटा हुआ। डॉन कहते हैं, योर बेस्ट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट। इट विल बी डिफरेंट व्हेन यू आर हेल्थी एज अपोज टू सिक। यानी आपका सर्वोत्तम हर पल बदलता रहेगा। जब आप स्वस्थ होंगे तो एक स्तर होगा, बीमार होंगे तो दूसरा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो राहुल एक स्टूडेंट है जो रोज 5 घंटे पढ़ाई करता है। एक दिन उसे बुखार हो गया, पर गिल्ट में आकर जबरदस्ती पढ़ने बैठा और कुछ समझ नहीं आया। पर अगर वो उस दिन 30 मिनट भी ध्यान से, सच्ची नीयत से पढ़ता तो वही उसका बेस्ट होता, और अगले दिन जब वो बेहतर होता तो ज्यादा दे पाता। असल में बेस्ट का मतलब सच्ची मेहनत प्लस परिस्थितियों के अनुसार काम करना है, न कि हमेशा एक जैसा आउटपुट देना। दूसरा अहम पहलू, क्यों जरूरी है ये अग्रीमेंट। क्योंकि अगर आप रोज अपना बेस्ट देते हो तो आपको गिल्ट नहीं होता, आप दूसरों से कंपेयर नहीं करते और न ही खुद को ब्लेम करते हो। डॉन कहते हैं, डूइंग योर बेस्ट यू आर गोइंग टू लिव योर लाइफ इंटेंसली। यू विल बी प्रोडक्टिव, यू विल बी गुड टू योर सेल्फ, एंड यू विल बी गिविंग योर सेल्फ टू योर फैमिली, टू योर कम्युनिटी, टू एवरीथिंग। यानी जब आप अपना सर्वोत्तम देते हैं तो आप पूरी इंटेंसिटी से जीते हैं, आप दूसरों और खुद के लिए बेहतर बनते हैं। क्या होता है जब हम अपना बेस्ट नहीं देते? हम खुद पर शक करने लगते हैं। काश मैंने और मेहनत की होती, मेरे बस में था लेकिन मैंने किया नहीं। और ये बातें हमारी आत्मा को चुपचाप खा जाती हैं। लेकिन अगर आपने सच्चे मन से कोशिश की है तो हार में भी संतोष होता है, क्योंकि आप जानते हो मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, इस प्रिंसिपल को अपनाने के तरीके। एक कंसिस्टेंसी बनाओ, परफेक्शन नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा अच्छा करो, लेकिन सच्चे मन से। बी, अपनी करंट कैपेसिटी को समझो। जिस दिन जितना हो सके उतना दो, बिना कंपैरिजन के। सी, एफर्ट पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं, क्योंकि रिजल्ट कई चीजों पर निर्भर करता है, एफर्ट सिर्फ आप पर। डी, सेल्फ कंपैशन रखो, खुद से प्यार से पेश आओ। आज जितना बन पड़ा वही मेरा बेस्ट था। चौथा अहम पहलू, बुक का सार। 4 एग्रीमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं। ए, अपने शब्दों में पवित्रता रखो। बी, बातों को पर्सनली मत लो। सी, अनुमान मत लगाओ। डी, हर हाल में अपना सर्वोत्तम दो। इन चारों को अगर आप ईमानदारी से जियो तो आप गिल्ट, दर्द, भ्रम और डर से मुक्त जीवन जी सकते हो। प्रैक्टिकल सजेशंस, इन चारों एग्रीमेंट्स को कहीं लिख लो और रोज पढ़ो। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने शब्द, विचार और कर्मों में सच्चा रहूंगा। हर रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपना सर्वोत्तम दिया। ये छोटे छोटे डेली रिमाइंडर्स आपके भीतर बड़ा बदलाव लाएंगे। पावरफुल लाइन, डॉन मिगेल रुइज ने इस किताब में सिर्फ 4 नियम नहीं दिए, उन्होंने हमें आजादी की चाबी दी है। अब ये हम पर है कि हम उस चाबी से अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब जरा ठहर कर सोचिए, क्या होगा अगर आप हर दिन अपने शब्दों को पवित्र रखें, किसी बात को दिल पर न लें, बिना पूछे कोई भी अनुमान न लगाए, और हर हाल में अपना सर्वोत्तम दें। शायद आप वैसे ही बन जाएंगे जैसे आप अंदर से हमेशा बनना चाहते थे, फ्री, स्ट्रॉन्ग, पीसफुल। डॉन मिगेल रुइज की यह किताब कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक जिंदगी जीने की विद्या है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते गहरे हों, दिमाग शांत हो और दिल मजबूत, तो आज से ही इन 4 एग्रीमेंट्स को धीरे धीरे अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कीजिए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट जरूर छोड़िए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा एग्रीमेंट पावरफुल लगा, और बुक मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली किताबों की समरीज आप कभी मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब, एक और सीख और एक और लाइफ टर्निंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद से प्यार करते रहिए।